वहीं अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दुकानदारों के नाम लिखने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत अब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अहम फैसला ये सामने आया है। कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला ये सामने आया है। कोर्ट ने कहा है कि दुकानदारों को अब पहचान बताने की जरूरत नहीं है और अब इस पूरे मामले पर जो यूपी सरकार ने लिया उस पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। दुकानदारों को सिर्फ खाने के प्रकार बताने की जरूरत है। मतलब ये कि दुकान पर यह लिखा होना चाहिए कि दुकान में मांसाहारी खाना मिल रहा है या शाकाहारी खाना। और याचिकाकर्ता महुआ मोइत्रा ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है, आइए पहले वो आपको सुनवा देते हैं। वो कह रहे थे कि जो काम करते हैं ढाबों में, होटल में, उनका नाम कहना पड़ेगा और जो ओनर है उनका नाम कहना पड़ेगा। सिर्फ जो वेज या नॉन वेज पका के अगर कोई बेच रहा है तो वेज या नॉन वेज वो जो लेबलिंग है सिर्फ वही चलेगा जो आज भी सब जगह है, वेज या नॉन वेज फूड। इसके अलावा देयर इज टू बी एब्सोल्युटली नो रिक्वायरमेंट, कंप्लीट स्टे ऑन ओनरशिप, ऑन नेम्स ऑफ स्टाफ, नेम्स ऑफ ओनर्स। एंड जैसे एक रेडी वाला को लिखना, जो फल बेच रहा है वहां पे लिखना पड़ रहा था आरिफ फल वाला, तो इस देश में रह के अगर किसी को अपना नाम और नाजी जर्मनी का जैसा अपने स्लीव में रहना हो, आई एम वेरी ग्लैड दैट वी स्टूड अप। आई एम वेरी थैंकफुल टू माय पार्टी एंड टू लीडर ममता बनर्जी who has always stood out against anything unconstitutional, or thankful to the Supreme Court for standing by us. यानी नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बेहद अहम फैसला। अब नेम प्लेट लगाने की जरूरत नहीं है। और इस पूरे मुद्दे पर इस वक्त हमारे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। सीधा प्रभाकर, आपका रुख करना चाहूंगी, आज कोर्ट में कौन सी ऐसी दलीलें दी गई जिसकी वजह से ये अहम फैसला सामने आया है? सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि इतनी महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की तरफ से, उत्तराखंड सरकार की तरफ से कोई वकील पेश नहीं हुआ था। सामान्यतः अदालतों में कोई आदेश पारित होता है तो बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है। लेकिन आज जब सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कई बार पूछा कि कोई भी सरकार की तरफ से वकील है क्या, जवाब नकारात्मक था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से, चूंकि 3 याचिकाएं थीं, याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो दलीलें दी गई वो ये कही गई कि ये जो आदेश है, जो फरमान है पुलिस का, वो विभेदनकारी है, समाज में बंटवारा करता है, विभेद पैदा करता है। दूसरा कि इससे समुदाय विशेष के होटल मालिकों की पहचान होने से उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है, वहां पर काम करने वालों की नौकरियां जा रही हैं, उन पे असर पड़ रहा है। और इस आधार पर बताने की कोशिश हुई कि जो संविधान में जो फंडामेंटल राइट है, उसके साथ साथ संविधान में जो अनुच्छेद 14, 15 के समता का अधिकार, जीविका का अधिकार, उस पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है और इसलिए इस पर सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए। और चूंकि सरकार के तरफ से कोई था नहीं, इसलिए सरकार की तरफ से दलीलें नहीं दी जा सकी। इनके तरफ से जो दलीलें दी गई थी वो कोर्ट ने उसे सुना। कोर्ट की तरफ से भी कुछ टिप्पणियां आई, मसलन कि अभिषेक मनु सिंघवी जब इस मामले में अपनी दलील रख रहे थे और जिस ढंग से बता रहे थे, तो कोर्ट ने एक बार ये भी कहा कि इस मामले को उसी स्तर पर बताइए, उतना ही बताइए जितना कि ग्राउंड पर है, इसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताने की ज़रूरत नहीं है। हम इस बात को समझ रहे हैं कि ये मामला एक मापदंड का है, ये मामला शुद्धता स्वच्छता का है और साथ ही साथ संवैधानिक मसला भी है, तो ये कोर्ट ने बताया था। लेकिन सुनवाई के दौरान कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी आई। जस्टिस भट्टी जो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, वो केरला हाईकोर्ट के जज थे। उन्होंने कहा कि जिस दौरान हम केरला में थे, हमारे पास 2 शाकाहारी होटल थे, एक का मालिक हिंदू था, दूसरा का मालिक मुसलमान था, लेकिन मैं उस मुसलमान शाकाहारी होटल में जाता था खाना खाने जहां पर शुद्धता थी। उन्होंने ये बताया कि दरअसल वो जो उसका मालिक जो था वो दुबई से लौटा हुआ था और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हाइजीन मेंटेन करता था और इसलिए वहां पर खाना शुद्धता के साथ मिलता था और इसलिए हम उसे वहां जाना पसंद करते थे। कोर्ट ने टिप्पणी या एक तरह से कहे कि तफरी लेते हुए कहा, हल्के फुल्के अंदाज में, कि इन कांवड़ियों को क्या केवल उन्हीं के समुदाय के लोगों का बना हुआ खाना चाहिए या उन्हीं के समुदाय के द्वारा उपजाया हुआ भी चाहिए। ये एक ऐसी टिप्पणी थी जिसके मायने आप समझ सकते हैं। तो चूंकि सरकार के पक्ष से कोई था नहीं, तो कोर्ट ने, इसे बोलते हैं, कोर्ट ने एक्स पार्टी ऑर्डर पास किया है, जहां पर दूसरे पक्ष को सुने बिना कोर्ट कोई आदेश पारित कर दे। तो ऐसा होता बहुत कम है। सामान्यतः जब पिटीशन फाइल होती है और पहली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी करके दूसरे पक्ष को बुलाता है और उसके बाद विस्तृत सुनवाई होती है और उसके बाद आदेश आता है। लेकिन जब कोई मामला इतना महत्वपूर्ण हो
इतना विवादास्पद हो ये बताने में कोई गुरेज नहीं, या सब जानते हैं कि ये मामला कितना तूल पकड़ा था, इस मामले को लेकर कितनी सियासत हो रही थी, सड़क से लेकर के सब जगह सियासत हो रही थी। तो वहां पर ये मामला एक तरह से कहे कि बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन जब सुनवाई आज हुई तो सुनवाई के दौरान सामान्यतः ऐसे मामलों में पहले दिन ही सरकार की तरफ से कोई न कोई वकील खड़ा रहता है, लेकिन आज सरकार की तरफ से, न यूपी सरकार की तरफ से, न उत्तराखंड सरकार की तरफ से, न मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, क्योंकि इस तरह के फरमान तीनों राज्यों में जारी हुए हैं, क्योंकि तीनों जगह कांवड़ यात्रा चलती है, तो किसी भी राज्य सरकार की तरफ से कोई एडवोकेट उपस्थित नहीं था। इसलिए कोर्ट ने एक्स पार्टी ऑर्डर पास किया है, अंतरिम आदेश पारित किया है कि अब दुकानदारों को अपना नाम डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं होगी, केवल उन्हें यह दिखाना है कि उनका होटल ढाबा है वो शाकाहारी है या मांसाहारी है। कोर्ट ने राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है, शुक्रवार तक उन्हें जवाब देना है। शुक्रवार को जब सुनवाई होगी तब ये देखना होगा कि सरकारें अपने इस फरमान के पक्ष में क्या जवाब देती हैं, क्या दलीलें देती हैं, क्योंकि जो सड़क पे दलीलें दी जाती हैं, जो स्टूडियोज में मीडिया के सामने दलीलें दी जाती हैं, वो और कोर्ट के सामने दलील देना, दोनों बातें अलग अलग होती हैं। ये सबको पता है कि इस तरह के फरमान के पीछे जिस तरह की दलीलें सरकार की तरफ से और पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से दी जा रही है, उसकी वजह ये कि सावन में कांवड़ यात्रा बहुत पायस होती है, बहुत पवित्र यात्रा मानी जाती है, और इस यात्रा में जो कांवड़िए होते हैं उनकी खान पान की शुद्धता का विशेष तौर से ध्यान रखना होता है, और ये कदम शासन की तरफ से उनकी खान पान की शुद्धता को बरकरार रखने के लिए उठाया गया था। ये बातें कही जा रही हैं। कोर्ट में भी इसी तरह की बातें की जाएंगी और इसके साथ कुछ और भी दलीलें दी जाएंगी कि किस तरह से उस समय किस तरह से ये संविधान सम्मत नहीं है, ये भी जस्टिफाई करने की कोशिश की जाएगी, बताने की कोशिश की जाएगी। तो अब अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। एक बात इस मामले में मैं और जोड़ दूं कि आज कांवड़ यात्रा की भी सुनवाई चल रही थी, नीट मामले की भी सुनवाई चल रही है, लेकिन कांवड़ यात्रा की सुनवाई के दौरान हमारे जैसे कोर्ट रिपोर्टर अब इस मसले पर सुनवाई में मशगूल हो गए कि कांवड़ यात्रा में कि रास्ते में होटलों पर हिंदू लिखा होगा या मुसलमान लिखा होगा, खाने में क्या मिल रहा है, वहाँ पर हिंदू रसोइया है या मुसलमान रसोइया है, और देश के 24 लाख से अधिक बच्चों के भविष्य से जुड़े हुए मसले पर की सुनवाई थोड़े समय के लिए हम लोगों को नज़रअंदाज करना पड़ा, क्योंकि उन बच्चों के माता पिता की भी रुचि निश्चित तौर पर इस मसले पर आजकल ज़्यादा है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में और उसको लेकर क्या क्या हो रहा है। बिल्कुल प्रभाकर, जैसे आप कह रहे हैं कि मामला इतना गंभीर था और साथ ही साथ संवेदनशील था, सरकार के अपने सहयोगी जो है वो भी सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे थे। आपने एक खबर भेजी थी जिसमें कहा गया था कि जस्टिस भट्टी जो है उन्होंने ये कहा कि खाना बनाने वाला कौन है ये देखा जाएगा, या खाना उपजाने वाला कौन है ये भी देखा जाएगा। तो जाहिर तौर पर कोर्ट इस मामले को समझ रहा है, लेकिन क्या सरकार और प्रशासन इस मामले की गंभीरता को नहीं समझ पाए, यानी कि जो क्रियान्वयन है वो कहीं ना कहीं सही नहीं हुआ, क्योंकि बहुत ही कहा जाए तो पेचीदा मामला नहीं था, सिर्फ इतना ही लिखना था शाकाहारी या मांसाहारी। देखिए दिव्या, ऐसा नहीं है कि ये कोई कांवड़ यात्रा पहली बार हो रही है। कांवड़ यात्रा सदियों से सनातन धर्म की परंपरा रही है, और ये इस बार जिस ढंग से इस पुलिस के द्वारा फरमान को पुलिस का फरमान आया और जिस ढंग से इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश हुई, आपने देखा कि एक तो उन्हें ये पुलिस की तरफ से इस तरह का फरमान जारी हुआ, दूसरा इसे सुनिश्चित कराया गया, पुलिस अधिकारी पहुंचे, होटल वालों से बाकायदा पूछताछ किया, अगर वो जिस समुदाय के हैं या जिस उनका नाम क्या है, और जिनके नाम से स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि वो किस धर्म से हैं, उनके लिए सुनिश्चित किया गया कि पता चले कि आप उस तरह से अपना नाम लिखिए जिससे पता चले कि आपका धर्म क्या है। यही नहीं, वो जो फल वाले ठेले थे वहां पर पुलिस ने अपने हाथ से उस ठेले वालों का नाम लिख करके लटकाया। तो ये जिस ढंग से उसको इम्प्लीमेंट किया गया, मुझे लगता है कि ये तरीका, इस तरीके को लेकर विवाद हो गया। हालांकि एक दलील दी जाती रही है कि 2006 में कानून आया था जहां पर खान पान के आउटलेट्स पर लाइसेंस नंबर और उसके मालिक का नाम डिस्प्ले करना होता है। तो ये सबने देखा है, आप जब जाएंगे रेस्टोरेंट में, होटल ढाबे में, तो वहां पर जो गल्ला होता है, जहां पर उसका कैशियर बैठा होता है, वहां उस तरह का सर्टिफिकेट होता है। लेकिन ये जो फरमान था ये कुछ अलग था। सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें लगा कि कुछ अलग है जो बहुत सही नहीं है, इसलिए कोर्ट ने उस पर अंतरिम रोक लगा दी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर इस पूरी अपडेट के लिए। तो अब देखिए, नेम प्लेट जो है वो लगाने की जरूरत नहीं है, ये बड़ी खबर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है यूपी सरकार के इस फैसले पर।